हाय दोस्तों। आप जितनी कमाते हैं अगर उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या आप कभी अमीर बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। दिन बर दिन आपका सिर्फ उधार बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप जितनी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा को खर्च करके बाकी हिस्सा को या तो जमा करते हैं या कुछ ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जहां से पैसा जनरेट हो सके, तो जरूर आप किसी न किसी दिन अमीर बन पाएंगे। कुछ ऐसे ही देश की इकोनॉमी भी चलते हैं। किसी भी देश की आर्थिक ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाती है कि उसके पास कितनी पैसा है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो दुनिया को कितना सामान बेचते हैं और दुनिया से कितना सामान खरीदते हैं। इंडिया आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में से एक है, लेकिन इसके साथ ही इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देशों में भी शामिल है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या इंडिया इसके चलते घाटे में चल रहा है? और आने वाले समय में क्या इंडिया एक्सपोर्ट सुपर पावर बन सकता है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इंडिया की एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन रिजर्व्स और ट्रेड डेफिसिट के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको ये पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज आखिर क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब। जब इंडिया किसी दूसरे देशों को सामान या सेवाएं बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, और जब इंडिया किसी दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं उससे इंपोर्ट कहा जाता है। यानी एक्सपोर्ट का मतलब है बेचना और इंपोर्ट का मतलब है खरीदना। अब दोस्तों डिटेल्स में जानेंगे कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। इसमें ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स वगैरह बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूएस, यूएई, जर्मनी और यूके। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का ये करीब 14% है, लगभग 118 बिलियन यूएस डॉलर का। इसके बाद आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया रसिया, सऊदी अरब और इराक से क्रूड ऑयल खरीदते हैं और उससे अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस करके रिफाइंड फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जाते हैं गुजरात की जामनगर रिफाइनरी को, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है और हर रोज लगभग 1.24 मिलियन बैरल्स रिफाइंड फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा इंडिया में सारी आईओसीएल मिल के करीब 1.4 मिलियन बैरल्स फ्यूल को रिफाइन करते हैं। और इंडिया का ये एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 7 से 8% है, अराउंड 63 बिलियन यूएस डॉलर का। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया को दुनिया का फार्मेसी भी कहा जाता है। लगभग 200 से अधिक देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए और यूरोप इंडिया का बिगेस्ट पार्टनर है, जो बहुत मात्रा में इंडिया से दवाइयां इंपोर्ट करते हैं। हैदराबाद को फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहां डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ऑरबिंदो फार्मा, नाटको फार्मा, भारत बायोटेक जैसा कई सारे बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज है जो जेनेरिक मेडिसिन, वैक्सीन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हिमाचल की बड्डी, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, पुणे जैसे शहरों में भी कई सारे फार्मा इंडस्ट्रीज है जो बड़े पैमाने पर दवाइयां प्रोड्यूस करते हैं और उसको दुनिया के अलग अलग देशों को सप्लाई करते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है जेनेरिक मेडिसिन का, और पूरी दुनिया में जितनी भी वैक्सीन की जरूरत होती है उसका 50 से 7% सिर्फ भारत अकेले सप्लाई करते हैं। और ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 4% है, लगभग 30 बिलियन यूएस डॉलर का। दोस्तों कुछ सालों से इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर साल करीब 5 से 6 लाख करोड़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। मोबाइल फोन से लेकर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को इंडिया में असेंबल करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये एक्सपोर्ट लगभग 40 बिलियन यूएस डॉलर का है। आईटी सर्विसेज की बात करें तो इंडिया को दुनिया का आईटी हब से जाना जाता है और बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली या आईटी कैपिटल से जाना जाता है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनियां पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 25% है, जहां से इंडिया को सबसे ज्यादा यूएस डॉलर मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल और मसाले का, जो दुनिया का टोटल चावल एक्सपोर्ट का 40% सिर्फ इंडिया अकेले करते हैं। इसके अलावा चाय, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स को भी इंडिया अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है 863 बिलियन यूएस डॉलर का। दोस्तों अब बात करते हैं इंपोर्ट की। इंडिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट है क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है
और सबसे बड़ा सप्लायर है रसिया। उसके बाद आते हैं इराक, सऊदी अरब और यूएई। इंडिया में सिर्फ 15 से 20% ही ऑयल निकाला जाता है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया द्वारा। और एलपीजी की बात करें तो इंडिया में टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन का 40% प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में होता है और बाकी 7 से 70% मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे अरब, कतर और कुवैत से इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, जो टोटल इंपोर्ट्स का 25% है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट्स। इंडिया आज भी 90% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स की पीसीबीज, डिस्प्ले, बैटरी, चिप्स, कैमरा, चार्जर वगैरह चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में सिर्फ असेंबल किया जाता है। इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में मेड इन इंडिया लिखा रहता है वो ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट से ही बनते हैं। करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इंडिया हर साल इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद आता है गोल्ड। दोस्तों, इंडिया में गोल्ड को एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल करना लोगों का एक ट्रेडिशन बन गया है और इसमें इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो लगभग 25 से 30 हजार टन गोल्ड को एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कुछ गोल्ड ट्रस्ट, टेम्पल्स और बैंक्स में भी है। इंडिया का जो टोटल गोल्ड रिजर्व बैंक के पास है वो है सिर्फ 850 टन। पब्लिक डिमांड के चलते इंडिया में टोटल जरूरत का लगभग 7 से 70% गोल्ड अभी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है और सबसे बड़ा सप्लायर है स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, घाना और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा नेचुरल गैस, हैवी मशीनरी, केमिकल्स, कोल, डायमंड्स, फर्टिलाइजर, बैटरी सेल, सोलर सेल, पाम ऑयल वगैरह बहुत मात्रा में दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। यानी इंडिया कई सारे एसेंशियल चीजों के लिए अभी भी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। तो सर, जब कोई देश एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तब उसका ट्रेड सरप्लस होता है, यानी डॉलर रिजर्व्स बढ़ते हैं। और जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तब उसका ट्रेड डेफिसिट होता है। जैसे इंडिया कई सालों से मर्चेंडाइज ट्रेड्स यानी सर्विस के अलावा जो गुड्स एंड मशीनरी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही रहता है और ये हर साल बढ़ते जा रहा है और इस साल बढ़ के 333 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड डेफिसिट हो गया। सिर्फ सर्विस सेक्टर में ही ट्रेड सरप्लस रहता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही रहता है। लेकिन दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट का मतलब हमेशा बुरी अर्थव्यवस्था नहीं होता है। अगर इंपोर्ट की गई चीजें फ्यूचर में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मदद करे तो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरफ काम कर सकती है। लेकिन अगर लगातार इंपोर्ट बढ़ते रहे और एक्सपोर्ट ना बढ़े तो विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ने लगता है और इसका असर रुपये पर पड़ता है। जब इंडिया दूसरे देशों से सामान खरीदता है तो ज्यादातर भुगतान अमेरिकी डॉलर में होता है और जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतनी ज्यादा डॉलर की मांग बढ़ेगी और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया कमजोर होने लगता है और कमजोर रुपया मतलब विदेशी सामान और महंगा, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी और फिर लगभग हर एक चीज की कीमतें बढ़ने लगती है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या फायदा हो सकता है? अब जरा सोचिए, अगर इंडिया दुनिया को सामान बेचने लगे तो विदेशी कंपनियां इंडिया को डॉलर में भुगतान करेगी। इससे इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, रुपया मजबूत हो सकता है, नई इंडस्ट्रीज खुलेगा, रोजगार बढ़ेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और यह देश की जीडीपी में भी योगदान बढ़ेगा। यानी एक्सपोर्ट केवल व्यापार नहीं है, ये लाखों लोगों की नौकरी और पूरे देश की आर्थिक ताकत से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। इंडिया के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे महंगी लॉजिस्टिक्स, शिपिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ग्लोबल कंपटीशन, चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसी लो कॉस्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज। इसके अलावा कई सारे देशों ने लगाए हुए इंपोर्ट टैरिफ्स और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच चलते रहना तनाव के लिए सप्लाई चेन की समस्याएं बढ़ना। इसलिए इंडिया लगातार मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, नया पोर्ट बनाना, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के पास बड़ी आबादी है, यूथ वर्कर्स है और तेजी से बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डिजिटल इकोनॉमी और मजबूत सर्विस सेक्टर जैसे कई ताकतें हैं। अगर इंडिया हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग पर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा ध्यान दे तो शायद भविष्य में इसका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट केवल सामान खरीदना और बेचना नहीं होता है, ये तय करता है कि देश में कितनी नौकरियां होगी, रुपया कितना मजबूत रहेगा, महंगाई कितनी होगी और विदेशी मुद्रा का भंडार कितना बढ़ेगा और आने वाले समय में इंडिया की आर्थिक ताकत कितनी होगी। अगर इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ाता है और साथ ही साथ इंपोर्ट कम करता है तो इससे इकोनॉमी को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, आपके अनुसार इंडिया को किस किस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या सर्विस? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।